जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। वेदवती की कथा में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, कुशध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह अत्यंत ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र की भी उपाधि प्राप्त थी। उनकी एक पुत्री थी जो कि अपने जन्म के समय रोने के स्थान पर वेदों की महिमा गाने लगी, जिससे खुश होकर उसके माता पिता ने उस कन्या का नाम वेदवती रख दिया। वेदवती भगवान विष्णु की बहुत पूजा किया करती थी तथा उनको बहुत मानती थी। एक बार की बात है, वेदवती तप करने बैठी थी। उसे तप करते करते हुए करीब 3 दिवस पूरे हो गए थे। वह भूखी प्यासी थी। उनके पिता कुशध्वज से यह देखा नहीं जा रहा था और वह चिंतित हो उठे। उन्होंने वेदवती की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। तभी वातावरण में नारायण नारायण की ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि देव ऋषि नारद के अलावा और किसकी हो सकती थी। देव ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने राजा को उनकी पुत्री वेदवती की तपस्या भंग करने से मना कर दिया और कहा कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वेदवती इस समय भगवान विष्णु के तप में लीन है। इस वक्त वेदवती को उठाना बिल्कुल ठीक एक शिशु से उनकी माता छीनने जैसा होगा। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि कृपया कर आप वेदवती को उनकी साधना से न उठाएं। यह बात सुनकर कुशध्वज रुक गई और वहां से चले गए। कुशध्वज अपनी पुत्री को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वेदवती का स्वभाव बिल्कुल भक्तिमय था और वह अपने तप में अधिक लीन रहती थी। वह सोचा करते थे कि अगर वेदवती ऐसे ही पूजा और तप में लीन रही तो वेदवती का विवाह कैसे होगा। कौन करना चाहेगा वेदवती से विवाह? वेदवती की संतान भी होगी या नहीं? कौन सा पुरुष वेदवती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेगा? क्या मेरी वेदवती आजीवन अविवाहित रहेगी? राजा ने जब यह सारी बात अपनी रानी को बताई, रानी भी अपनी पुत्री के स्वभाव को लेकर चिंतित रहने लगी। फिर उनके अंधकार भरे जीवन में एक ज्योत जली, जब वेदवती ने एक दिन अपने पिता से कहा कि उसने अपने लिए एक वर पसंद कर लिया है। यह सुनकर राजा कुशध्वज बहुत प्रसन्न हुए और वह अति प्रशंसा के भाव में वेदवती से कहने लगे कि पुत्री, मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम अपने योग्य एक वर का चयन अवश्य कर लोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने जिस वर का चयन किया होगा वह वर निसंदेह अति मनमोहक तथा अति ज्ञानी होगा, परंतु उस वर का नाम तो बताओ और वह रहता कहाँ है, ताकि हम उसके पास तुम्हारा विवाह प्रस्ताव रख सकें। यह सुनकर वेदवती ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, वह वर अत्यंत मनमोहक और ज्ञानी है। उसका नाम श्री हरि विष्णु है और वह बैकुंठ में रहते हैं। यह सुनकर राजा कुशध्वज चिंतित हो उठे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिस गई हो। वह कभी शांत होते तो कभी अपनी पुत्री को निहारते। जब काफ़ी देर तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ, फिर राजा कुशध्वज ने अपनी चुप्पी फोड़ते हुए कहा कि पुत्री, तुम खुद नहीं समझ पा रही हो कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तुम जिस हरि विष्णु की बात कर रही हो, उनकी कृपा से पूरी सृष्टि की रक्षा होती है। इधर रानी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली कि भगवान कभी विवाह नहीं करते और फिर नारायण तो पहले से विवाहित हैं, तभी तो उन्हें लक्ष्मीपति कहा जाता है। इसलिए तुम यह विचार अपने मन मस्तिष्क से हमेशा के लिए निकाल दो। रानी व राजा ने अपनी बात संपूर्ण करी, किंतु वेदवती तो अपने तन मन से नारायण को अपना पति मान चुकी थी और किसी भक्त को भगवान से छीनना धरती से सूर्य छीनने जैसा माना जाता है। वेदवती अपनी बात पर अड़िग रही। तब राजा कुशध्वज को देव ऋषि की बात याद आई और उन्होंने रानी से कहा कि प्रिय, अब बेटी वेदवती को न रोको, बस इतना समझ लो
कि अब हमारी पुत्री अपने ससुराल के लिए विदा हो चुकी है। उसके बाद वेदवती भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगी। वेदवती ने कई वर्षों तक तप किया। उसके तपोबल ने वट वृक्ष के नीचे ही बैकुंठ धाम बन गया। उसकी यह तपस्या इतनी कठिन थी जितनी कठिन तपस्या देवता भी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। वेदवती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वेदवती से वर मांगने को कहा। तो वेदवती ने भगवान नारायण को अपने पति रूप में मांगा। तब भगवान बोले कि मैं तो विवाहित हूँ, मैं अपने किसी अवतार में तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। फिर भगवान वहाँ से चले गए। उसके बाद वेदवती दोबारा तप करने लगी। तभी रावण वहाँ आ गया। रावण वेदवती की सुंदरता देख मोहित हो गया और उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वेदवती ने गुस्से में रावण को श्राप दिया कि वेदवती ही रावण के वध का कारण बनेगी। फिर वेदवती रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर चली गई। समय बीता और एक दिन रावण सीता का अपहरण करने आ गया। उस समय वेदवती ने सीता का रूप धारण करा और रावण ने वेदवती का ही अपहरण किया था। उसके बाद श्री राम ने रावण का वध किया और वेदवती को मुक्ति दिलाई। माता सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए हुई ताकि श्री राम माता सीता को वापस प्राप्त कर सके। जब अग्नि परीक्षा समाप्त हुई तब सीता ने श्री राम से कहा कि प्रभु, वेदवती ने बहुत दुख सहे हैं, इसलिए आप वेदवती को अपनी पत्नी बनाएं। तब श्री राम ने ऐसा ही किया। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।